डिस्कॉम है उस पर सिर्फ और सिर्फ 1000 का पेमेंट हुआ था फॉर नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है तो यहाँ से इजीली आपका नेट मीटरिंग हो। नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जब से मैंने सोलर पैनल सिस्टम का रेट आपके सामने खोल के रख दिया है, काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लगा है और अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यदि मैं सोलर पैनल खुद से लगा लूं, सोलर पैनल सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल करवा लूं, तो क्या मैं इसका नेट मीटरिंग करा सकता हूं खुद से? तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सोलर पैनल सिस्टम को ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बिजली बन रहा है तो ग्रिड में सप्लाई भी कर पाएंगे और जब ज़्यादा बिजली आपको चाहिए होगा तो ग्रिड से ले भी पाएंगे। तो इस नेट मीटरिंग को बाय डायरेक्शनल मीटर भी बोलते हैं। इसीलिए तो पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेट मीटरिंग का प्रोसेस आज खुल के बताने वाला हूं। खुल के कैसे पता चलेगा आपको? तो आपको देखिए, जब आप सोलर पैनल सिस्टम ले लेते हैं, जैसा मैंने बोला कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर से आप सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी या इवन की बैटरी हाइब्रिड लगा रहे हैं तो नेट मीटरिंग करानी होगी। ऑफ ग्रिड में तो नहीं करानी पड़ती है। ऑफ ग्रिड कंप्लीटली ग्रिड से कनेक्टिविटी इसका ऑफ होता है, लेकिन नेट मीटरिंग जो है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में इजीली कराया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हो। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल किया तो उसका प्रॉपर स्नैप्स लेना होता है, यानी सोलर पैनल किस तरीके से आपका लगा हुआ है उसका स्नैप्स ले लो। इसके जो BOS का मटेरियल है वो किस तरीके से इसके अंदर आपने इंस्टॉल कराया है उसका आप स्नैप्स ले लो। इवन की स्ट्रक्चर का स्नैप्स ले लो और साथ ही जहाँ पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ तक की कनेक्टिविटी लो। उसके बाद आपको इन्वर्टर के पास DC-DB बॉक्स दिख जाएगा, AC-DB बॉक्स दिख जाएगा। इससे कनेक्टिविटी यानी DC-DB का कनेक्टिविटी आपके इन्वर्टर से होता है, आपके इन्वर्टर से कनेक्टिविटी आपके AC-DB के पास होता है और फिर AC-DB से जो है ना वायर सीधा नेट मीटरिंग पे जाता है। तो ये देखिए, ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन जब हो जाता है ना तो इसका प्रॉपर स्नैप्स आप ले लीजिए और एक सीक्वेंस में लीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही आपने टॉप टू बॉटम स्नैप्स ले लिया तो पहला नेट मीटरिंग का स्टेप यहां पे पूरा हो जाता है। अब दूसरी बात आपको बताता हूं कि एक SLD बनाना होता है। SLD बेसिकली क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, आपका सोलर पैनल सिस्टम से लेके आपका जो इन्वर्टर तक है किस तरीके से कनेक्टिविटी हुई है उसको एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आपको दर्शाना है। और मजे की बात आपको बताऊं कि जब मैंने एक 10 किलोवाट का सबसे पहला सोलर पैनल सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया था और वहां पे मैं नेट मीटरिंग के लिए जा रहा था, तो मतलब आप ये समझ के वो रह जाएंगे कि नेट मीटरिंग कराना कितना आसान है। मैंने सिर्फ एक A4 साइज शीट पे पेंसिल से ड्रॉ किया कि मेरा सोलर पैनल कितना लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, फिर इन्वर्टर पे कनेक्टिविटी जा रही है, वो पूरा ड्रॉ करके AC-DB बॉक्स और वहाँ से मीटर तक की कनेक्टिविटी मैंने दिखाया और उस पे ही मेरा जो है नेट मीटरिंग हो चुका था। ठीक है, हो गया था। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, वो बड़ा बेसिक था। लेकिन आप यदि एक सिंगल लाइन डायग्राम अपने एक्सेल शीट में बना ले, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक फिगर से उसको डिनोट करके आप बना ले तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं होता है। आपका सोलर पैनल कितना लगा हुआ है उससे कनेक्टिविटी जैसे जैसे आ रही है, जैसे जैसे आपका LA लगा हुआ है, लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, अर्थिंग सिस्टम लगा हुआ है, सारी चीज़ों को एक पेपर पे आपको दर्शाना है और उसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। और जब ये बन के तैयार होगा, और ये सबसे अहम पेपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपके नेट मीटरिंग के लिए, तो ये आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद ये इसको आप ऑनलाइन भी सबमिट करते हैं और ऑफलाइन भी सबमिट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डिस्कॉम किस तरीके से इसको जो है नेट मीटरिंग का प्रोसेस करवा रहा है। तो अभी मोस्टली जो है नेट मीटरिंग का प्रोसेस जो डिस्कॉम का वेबसाइट है ना, डिस्कॉम का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के थ्रू होता है। तो एक आपको अप्लाई जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन भी करना होता है और साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया
SLD हो गया, आपके सारे स्नैप्स हो गए, ये आपको सबमिट करना होता है फिजिकली भी, जो आपका डिस्कॉम का नियरेस्ट ऑफिस है, तो वहां पे जाके आपको इसको सबमिट करना है। और जो भी नेट मीटरिंग का प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब 1000 के करीब लगता है। अभी रिसेंटली टाटा पावर का जो रोहिणी के साइड, दिल्ली रोहिणी में डिस्कॉम है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 1000 का पेमेंट हुआ था फॉर नेट मीटरिंग। तो वो आप वहां पे चालान भर सकते हैं और उसके थ्रू आपका ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अब कई लोग समझ रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको बता दिया एक थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन आप कैसे अपने डिस्कॉम पे जाएंगे और उस वहां पे जाके अपने नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, फिर आपको क्लियरली ही समझ में आ जाएगा कि नेट मीटरिंग कितना ईजी है। मैं मोबाइल से ही कर रहा हूं, तो काफ़ी लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, तो आपको क्लियर पता भी चलेगा कि खुद के मोबाइल से भी आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मोबाइल से सब चीज़ हो रहा है तो नेट मीटरिंग क्यों नहीं होगा। तो देखिए नियरली दिल्ली NCR में ना 3-4 डिस्कॉम है, यानी BCS राजधानी, BCS यमुना पावर और टाटा सोलर पावर भी है। टाटा पावर का भी डिस्कॉम है। तो अभी हम BCS राजधानी में हैं, तो वहां पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से नेट मीटरिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुल जाएगा और ये पूरा कंप्लीट साइट है जो मोबाइल में इसी तरीके से खुलता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डैशबोर्ड हैं, यानी आप पहले पे क्लिक करोगे तो माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपका यदि बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, किसी भी तरीका का कोई भी ग्रीवेंस है, यानी पैसे से लेन देन से रिलेटेड है, या आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझे कोई काम नहीं है। इसके अलावा पे ऑनलाइन वाला भी सिस्टम है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने बिजली बिल को पे कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है कि एनर्जी कैलकुलेटर भी है, जिसके थ्रू आप अपने घर का पूरा बिजली का कंजप्शन है जो मेजर कर सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं ना कि मैं अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेट करूं, तो इस यहाँ पे आके आप कर सकते हैं, जो कि इनके वेबसाइट पे भी दिखता है। अब देखिए यहाँ पे आउटेज का भी पार्ट आता है, लेकिन इसमें मुझे जाना नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी का एक सीधा पेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई मोबिलिटी, एनर्जी कंजम्पशन टिप्स अबाउट नेट मीटरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमें क्या जाना है, IMS का भी ऑप्शन है, हमें सीधा जाना है अबाउट नेट मीटरिंग में, ठीक है। और नेट मीटरिंग में जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस भी लिखा हुआ है, इवन की हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। और ये BRPL का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरीके का आपका जो डिस्कॉम होगा ना, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे सारी डिटेल को चेकआउट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। आपका किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है नेट मीटरिंग में, या किसी भी तरीके से कोई सवाल पूछना है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर के बारे में भी पूरी डिटेल है। नेट मीटरिंग एप्लीकेशन कैसे आपको फाइल अप करना है उसकी भी डिटेल है। नेट मीटरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और पोस्ट सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो सपोज यदि मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊँ और नेट मीट एप्लीकेशन फॉर्म या नेट मीटरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे एक सीधा PDF आ जाएगा और उसमें पूरा डिटेल मेंशन होगा। देख रहे हैं यहाँ पे PDF खुल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिंगल फेज अप्रूवल है या किस तरीके का है। ये सारा पेज ना डाउनलोड करके आपको फिजिकली ये आपको लिखना है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है और भरना है, और फिर किस तरीके से आपको आज सोलर पैनल सिस्टम है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। सारे पेज को फिलअप करना है, ठीक है। और फिलअप करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका सोलर प्लांट का ही सारी डिटेल है। इवन कि आपको लगता है कि आपके सोलर पैनल सिस्टम का कोई जानकारी जो है आपसे मिसिंग है और या आपको नहीं आता है, तो सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना उस पर कॉल करके उनको पूछ लेना है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉड्यूल साइज कितना है, रेटिंग ऑफ मॉड्यूल क्या है, कितने मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ इन्वर्टर कितना है, सर्किट क्या है, SPD कितने हैं, फ्यूजेज कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। फ्यूजेज SPD जो है ना,
ये आपके डीसी-डीबी बॉक्स और एसी-डीबी बॉक्स में लगा होता है। तो इस तरीके से एलए है या नहीं है, अर्थ फिट है या नहीं है, ये पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है, ठीक है। और फिल करके आपको सीए नंबर के साथ यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से पहला जो है आपका प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा नेट मीटरिंग का जो फॉर्म है वो आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी किसी भी तरीके का नो ऑब्जेक्शन एनओसी बोलते हैं ना, उस पर आपको साइन अप करा लेना है, ठीक है। और इसी तरीके का कमोबेश सारे डिस्कॉम का फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पर फिलअप करना है। और इवन की डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी आपको मैं बता दूं। इलेक्टोरल आइडेंटिटी का मिल जाएगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अटैच करना है और ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसमें जब सबमिटेड हो जाता है तो उस पर क्रॉस चेक भी करना है। और ये बेसिक जानकारी है जो आपके बारे में ही यहाँ पे मांगी जाती है, वो सारी आपको फिल करके फिजिकली यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 2 प्रोसेस आपने जब कंप्लीट कर लिया ना, तो यही 4 प्रोसेस है, ये 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। पोस्ट सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि इसमें लिस्ट मेंशन है, वो सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि आपने जो भी सोलर पैनल मंगाया है उसका टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल है जो आपको फाइल अप करके, यानी 25 पेज का पेपर है, फॉर्म है, जो क्लियरली यहाँ पे एक फिल करके दिखाया हुआ है। ये आपको डाउनलोड करना है। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है लिखने को, लेकिन आपका सोलर पैनल सिस्टम से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसको आपको फिलअप करना है और इसको, ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल करके जो आपका डिस्कॉम है उसमें सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो डिस्कॉम का आपको पता ही है, ये लगभग बताते हैं कि 30 डेज से लेके 45 डेज में आपका नेट मीटरिंग का प्रोसेस ये कंप्लीट कराते हैं। और इनिशियल सारे डिस्कॉम का जो प्राइस होता है नेट मीटरिंग का, वो लगभग 1000 के आसपास होता है। और जो कई डिस्कॉम जो है खुद ही नेट मीटरिंग आपको देती है, तो उसका जो चार्ज होता है वो अलग से लगता है। और ये आपको मैं बता दूं, किसी का 4000, किसी का 5000 के आसपास रहता है। और नेट मीटरिंग का जो टोटल बजट आता है ना, वो 10,000 के नीचे ही आता है। जी हाँ, 10,000 के नीचे ही आता है। तो यदि आपको कोई भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बोले कि बहुत ही ज़्यादा इसमें घूस वूस लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप प्रॉपर यदि फॉलोअप लेते हैं और अच्छे तरीके से आपने ऑनलाइन ऑफलाइन अपने नेट मीटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो यहाँ से इजीली आपका नेट मीटरिंग हो जाता है। जी हाँ, 100% हो जाता है। और कई सारे लोगों ने खुद से भी किया है। तो आप भी यदि थोड़ा सा टाइम दे तो आपका सोलर पैनल सिस्टम तो खुद से लगेगा ही लगेगा। साथ ही नेट मीटरिंग का प्रोसेस भी आप खुद से कंप्लीट कर पाओगे। और जब खुद से कंप्लीट कर लोगे तो आपका सोलर पैनल सिस्टम, जो ये सिंपल बजट है कि ये 33,000 से लेके 37,000 पर किलोवाट का कॉस्ट आएगा। और बहुत जमीन आसमान का फर्क है यदि आप प्रॉपर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं और खुद से लगाते हैं, तो इतने जमीन आसमान का फर्क होता है। इवन कि आप सब्सिडी वाला सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना आता है, तो आपको बताना चाहूंगा, वो 60,000 प्लस कोट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने बेंचमार्क कॉस्ट दे दिया है। और बेंचमार्क कॉस्ट क्या है? 50,000 पर किलोवाट। जी हाँ, 50,000 पर किलोवाट है। लेकिन अभी भी जो डिस्कॉम का, ये डिस्कॉम बोलता हूँ, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का जो गोलबंदी है, उसके चक्कर में वो लोग हाई चार्ज कर रहे हैं, 60,000 से भी एवब चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इंड कस्टमर को ही उठाना पड़ता है और वो महंगे रेट में सोलर पैनल सिस्टम अपना इंस्टॉल कराते हैं। तो देखिए, एक वे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप सोलर पैनल सिस्टम अब खुद से भी लगा सकते हैं और खुद से भी नेट मीटरिंग करा सकते हैं। सब चीज़ें आसान है और इजीली आप इसके थ्रू सोलर का जो है ना कंप्लीट सिस्टम एक इंडिपेंडेंट वे में करवा सकते हैं। और नेट मीटरिंग का ये मज़ा होता है कि आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके गवर्नमेंट से चार्ज भी वसूल सकते हैं।
या इवन कि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है तो गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का हेल्पफुल वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।